राजनीतिक मतभेद में, ऋषि मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि राजनीतिक मतभेद में देश के विकास के मुद्दे को दरकिनार कर देना, क्या ये सही है? क्या ये सही राजनीतिक परिपाटी है? थैंक यू सर। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि ये जो नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वो एक मंच है जिसमें आपके सारे प्रदेश, जो कि हो सकता है अपोजिशन रूल्ड स्टेट भी हो, वो आके अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, इसको पॉलिटिकल कलर देकर कोई फायदा नहीं है, किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है, किसी को भी पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला है। इसमें क्या हुआ था, आज आप देखिए आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो फसलों की विविधीकरण कर रहे हो, आप कृषि मामले पे आत्मनिर्भरता पे जा रहे हो, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आ रहे हो, आप शहरी प्रशासन और उसका शहरीकरण आप करके रहे हो। तो मुझे नहीं लगता ये मुद्दे में से कोई भी ऐसा है जिसमें आप पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हो। सो आप, मुझे एक चीज समझ नहीं लगता है कि विपक्ष से पूछिए उनकी आर्थिक नीति क्या है तो वो बोलेंगे मोदी हटाओ, विपक्ष से पूछो तो उनकी राष्ट्र नीति क्या है तो वो बोलते मोदी हटाओ, विपक्ष से पूछिए कि उनकी विदेश नीति क्या है तो बोलते मोदी हटाओ, विपक्ष से पूछो कि उनकी जन कल्याण नीति क्या है तो मोदी हटाओ। अभी मैं काफी लोगों की बात सुन रहा था, वो कोई बोल रहे थे कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स बहुत हाई है। आप जुलाई का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए जिसमें 6.9% है, वो सबसे लोएस्ट है लास्ट 6 महीने में। और आलोक जी जो जो बोल रहे थे, उनका ही प्रदेश जो राजस्थान है 18% उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जबकि बगल में उत्तर प्रदेश है, उसके बगल में चिपता हुआ आपके मध्य प्रदेश है जहां पर 3% है। वही सीएमआई के डेटा है, वही सीएमआई में आप पर्सनली जाके चेक कर सकते हो, 3% का वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके मध्य प्रदेश में मिलेगा और 3% आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। आपके सीएमआई का डेटा मैं कोट करते हुए बता रहा हूं। फिर आप ये लोग बोलते हैं, नहीं मैं आपको कंप्लीट करता हूं सर। हाँ जल्दी, हाँ ये लोग बोलते आलोक जी हैं जवाब देंगे कि करप्शन ईडी के कारण, ईडी ने सब ईडी के पीछे लगा दिया, इसलिए सारे विपक्ष पार्टी हताश है, निराश है, वो फोर्सफुल ही उनको वोट देते हैं। आप एक चीज बताइए, क्या अभी हम लोग ने नहीं देखा कि पार्थो चैटर्जी के घर में 50 करोड़ रुपया, मतलब उनके जो एड है उनके यहाँ से 50 करोड़ कैश निकला था कि नहीं निकला था? आपने देखा नहीं क्या? और वो पैसे किस किस हिसाब से निकले थे, क्या करप्शन से के कारण निकले थे, वो सब ने देखा है, सबके आंखों से गया है। क्या हम ये करप्शन क्या अलाउ कर दे? क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा? कोई भी विपक्षी पार्टी अगर कोई करप्शन करती है तो उसके ऊपर कोई चीज नहीं जाएगी। दूसरी चीज में सर, लास्ट एक पॉइंट जल्दी ऋषि जल्दी, हाँ। भूखमरी इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। श्रीलंका हम लोग से ज्यादा बेटर था भूखमरी इंडेक्स में और हैप्पीनेस इंडेक्स में। आज श्रीलंका की हालत क्या है? हमसे अन्न भी ले रहे हैं, हमसे फ्यूल भी ले रहे हैं, क्या वो हमसे ज्यादा हैप्पीनेस है? क्या वहां पर भूखमरी हमसे ज्यादा है कि कम है? आलोक जी अभी बांग्लादेश की भी बात कर रहे थे, 52% प्राइस हाइक हुआ है वहां पर ऑयल प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद अनरेस्ट की स्थिति है बांग्लादेश के अंदर। आलोक जी आपका जवाब। आता हूं विवेक जी, मुझे लगता है कि आज हम बांग्लादेश और श्रीलंका से अपनी इकोनॉमी की तुलना कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं, वो शुरुआत तो आपने की थी सर, आप ही कह रहे। हंगर इंडेक्स की बात तो आपने की थी। अच्छा आशुतोष जी कह रहे थे, हाँ ठीक है, आप लोग दोनों तीनों बोल लीजिए। ऋषि जी एक सेकंड, आलोक जी को जवाब देने चाहिए। आलोक जी, हाँ। पर कैपिटा इनकम में 24,000 की गिरावट है, उसके बाद भी अगर हम कहें कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और टीम इंडिया की बात करें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। टीम इंडिया की बात होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहते हुए 9 चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई, उसके बाद टीम इंडिया की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। 10 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार। तकलीफ आलोक जी, तकलीफ इस बात की है, विवेक जी या तो मैं बोल लूं, मैं आलोक जी बस ये कह रहा हूं, तकलीफ इस बात की है कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया गया और 9 चुनी हुई सरकारें गिर गई। बस यही एक दो मोटी मोटी बात है ना, दिक्कत यही है। पूछा भाई 7 साल हो गए, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया, उससे क्या क्या फायदा हुआ? बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, उसको नहीं होना चाहिए। और मैं जो अभी महोदय बैठे हुए हैं जो केवल राजनीतिक विश्लेषक का नाम लेकर और विपक्ष को कोसने का काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये पॉलिटिकल डिसीजन की सबसे बड़ी बॉडी है। ये आप कह रहे हैं पॉलिटिकल होता ही नहीं इसमें। एनडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और नीति आयोग सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन टेकिंग बॉडी है। लेकिन ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक है वो। आज मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 4.6 बेरोजगारी दर थी, आज 32% है। लेकिन आज का विषय नहीं है, मैं इसलिए राजनीतिक विश्लेषक साहब की बातों में फंसना नहीं चाहता हूं। क्या ईडी और सीबीआई भी डिस्कस कराया है क्या बागड़ी साहब आपने आज प्लानिंग कमीशन में? आप इतना ज्ञान फैल रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आप दो को भटकाना केवल चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आप क्या स्टेटमेंट आया है, मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट।
एक मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा है तो ये पूछना चाहिए बीजेपी को कि भाई क्या कहां पर दिक्कत रही, कहां कमी रही। आप हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सरकार बनाएगा नहीं बनाएगा। आपको बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए कि जेडीयू के साथ अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम आज भी आपके जवाब देने के लिए कामयाब हैं और पूरी तरह से जनता के पास मैसेज पहुंचाने के लिए कामयाब हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।